जोहार साथियों। अभी मैं चौपारण प्रखंड के चैथी मोड़ से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर हूँ और आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं सिद्धर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है। ये इन दिनों चौपारण क्षेत्र में एक शिक्षा के माहौल में अलग प्रकार तरीके से फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ जानेंगे। आप देख सकते हैं आपको अब उच्च शिक्षा जो कहा जाता है साइंस आर्ट्स कॉमर्स के लिए और ग्रेजुएशन के लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके शहर आपके क्षेत्र चौपारण में ही आपको सारी सुविधा मिलेगी, कम पैसे में और बढ़िया सुविधा मिलेगी। और जानेंगे यहाँ के संचालक जो हैं उनसे भी खास बातचीत करेंगे और कुछ बच्चे से भी जानेंगे कि यहाँ किस तरह से अलग माहौल में अलग ढंग से पढ़ाया जाता है। इंस्टीट्यूट के संचालक और डायरेक्टर सतीश सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या अलग सर, कैसे आपके विचार में आया? आप तो कहीं बाहर रहते थे इस क्षेत्र से। एक्चुअली जब हम 2021 में आए यहाँ पर, तो यहाँ जब देखे तो हमने पाया कि मेरा शहर आज भी बहुत पीछे है। चौपारण क्षेत्र जो है सो बहुत पीछे है और इस विषय में मैंने बहुत मंथन किया और मंथन करने के बाद ये लगा कि यहाँ एजुकेशन का डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। और इसके लिए मैं अथक प्रयास कर रहा था कि इसको किस तरह से नया आयाम दूं। तो इसी सिलसिले में प्रयास करते करते 2022 में मैं रांची से कुछ गणमान्य अच्छे इंस्टीट्यूटों के शिक्षकों को बुलाना शुरू किया और धीरे धीरे करके यहाँ क्लासेस चलाना शुरू किया। 11 12 9 10 एक्चुअली 4 to 12 तक सभी को कंपटीशन बेस्ड शिक्षा देने की कोशिश की मैंने, और जितना हमसे हो सका उतना मैं अभी भी कर रहा हूँ। कहा जाता है सर, चौपारण के अक्सर लोग बोलते हैं कि सतीश सर के यहाँ जाइएगा तो आपको कम बजट में और बढ़िया शिक्षा मिलेगा। ये कहाँ तक सही है सर? ये तो आपको लोगों से ही जानकारी लेने में अच्छी अपना होगी। फीडबैक एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि जैसे जनरली आप हों या हम हैं, सभी जानते हैं कि टीनेजर्स जो होते हैं उनके भटकने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है और सही दिशा में जाने का चांसेस कम होता है। तो जब पेरेंट्स से वो दूर जाते हैं, पेरेंट्स से दूर जाते हैं तो उस समय एक ऐसी ऑरा क्रिएट हो जाती है कि वो बच्चे मैक्सिमम जो हैं सो इधर-उधर भटकते हैं, समय बर्बाद करते हैं और जब समय लैप्स कर जाता है तो हाइपर टेंशन में होते हुए वो फेल्योर होने लगते हैं लाइफ में। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत नज़दीक से देख रहा था और इस चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि वो सभी बच्चे जो टीनेजर्स हैं, एक्चुअली 12 तक के बच्चे जो हैं वो टीनेजर्स में काउंट होते हैं, जिनको उतना डेवलपमेंट, उतने नॉलेज का जानकारी नहीं होता, उतनी जानकारियाँ उनके पास कलेक्ट नहीं होती है कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है या क्या गलत है। तो इसको सोचकर और ये चीज़ सोचकर कि अगर कम खर्च पर गार्जियन बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे दें, ये सभी चीज़ों का सोच दिमाग में चल रहा था, जिस सोच को फिर मैंने एक दिशा दिया और बाहर के शिक्षकों को इसमें जोड़ा। अभी सर आपके पास कितने बच्चे होंगे और कितने शिक्षक आते हैं बाहर से पढ़ाने? लगभग 250 के लगभग बच्चे हैं यहाँ पर, क्लास ले रहे हैं, सभी क्लास के 4 से लेकर 12 तक के, एवं 5 टीचर हमारे रांची से आते हैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए। फुल्ली क्वालिफाइड है वो? फुली क्वालिफाइड हैं, सब बड़े इंस्टीट्यूटों में क्लास दे रहे हैं और कार्यरत हैं। साइंस को लेकर के क्या कहिएगा सर? साइंस हर बच्चे का जो 10th पास आउट होता है वो सीबीएसई पैटर्न हो या फिर जैक पैटर्न हो, पढ़ने का मन करता है लेकिन उनके पास कम बजट होने के कारण वो आर्ट्स और कॉमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जैसे उनको 2 तरह का शिक्षा मिलता है। एक तरह से आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर क्लास लेना चाहते हैं या बोर्ड लेवल पर क्लास लेना चाहते हैं, तो अगर 11-12 में आप साइंस लेकर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आपको मात्र 30 से 35 हज़ार रुपये की खर्च में 1 साल में आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की शिक्षा मिल जाती है। मतलब 2 साल में 70 हज़ार रुपये का। हाँ, दोनों।
बोर्ड विथ कॉम्पिटिटिव। 70,000 रुपए के खर्च में पूरा 2 साल का आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप बोर्ड लेवल पर क्लास लेना चाहते हैं, तो वो आपका 45,000 में 2 साल कंप्लीट हो जाता है। तो आपका एक्यूरेसी अगर देखिएगा, अगर बाहर के मुकाबले में अगर चेक करके देखिएगा, तो बाहर में जो अदर खर्च हैं, वो सब आपके कंट्रोल होते हैं। लगभग अदर खर्च और पढ़ने का खर्च मिला के 2 साल में 2 लाख रुपए होते हैं। तो लगभग लाख से 1,20,000 तक उनकी बचत हो जाती है। और बच्चे गार्जियन के सामने अच्छा एजुकेशन लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ के जो टॉपर्स थे, वो भी यहीं शिक्षा ले रहे हैं, वो भी यहीं से एडवांस की तैयारी कर रहे हैं 2025, हाँ, जेईई मेंस और एडवांस के लिए एवं नीट के लिए। सर एक सवाल और रहता है कि कुछ गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ने में बहुत तेज़ तर्रार रहते हैं और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होने के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। वैसे बच्चे के लिए आपके पास कोई ये है? हाँ, है। उनकी फ़ी स्ट्रक्चर में 50% उनको फ़ी रिबेट मिलेगा। अगर वो वास्तविकता में गरीब हैं, वो सक्षम हैं, तो उसको 50% रिबेट तो दी जाएगी। और एकदम अगर साउंड है, इकोनॉमिकली साउंड है और बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो उनको भी पढ़ाया जाएगा, मुफ़्त शिक्षा दी जाएगी उसको। हाँ। और भी कुछ बच्चे से यहाँ जानेंगे और आप लोग यहाँ के जो स्थिति है, पूरी व्यवस्था को देख सकते हैं। ये सब देखते हैं कि आपके यहाँ व्यवस्था किस तरह से है। क्योंकि चौपारण क्षेत्र में एक अलग बना दिए हैं और यहाँ हर कोई को आना चाहिए। आप लोग भी अपने बच्चे का नामांकन, एडमिशन एक बार ज़रूर करवाएँ और देखिए आपको एकदम कॉलेज वाला फ़ील आएगा। कॉलेज वाला आपको फ़ील आएगा। आप देख सकते हैं क्लासरूम भी बढ़िया है, बेंच डेस्क भी आपको दिख रहा होगा। और भी देखिए ऊपर भी है सर, नीचे वाला में आप देख सकते हैं लगभग बढ़िया तरीके से मिल जा रहा है। और ये आपको क्लासरूम बहुत ही बेहतर है। ग्रामीण क्षेत्र में आप में और बढ़िया शिक्षा मिल जा रहा है। और देख सकते हैं कि ये क्लासरूम है। और भी सर बच्चे कब आते हैं सर बच्चे? अभी साढ़े 3 बजे से भी आते हैं। जैक के 11-12 के बच्चे आते हैं। चालू करने वाले हैं क्या सर जैक? जैक स्टार्ट करना है। सर ये ग्रामीण क्षेत्र है चौपारण, और ग्रामीण क्षेत्र में जैक के बच्चे अधिक पढ़ते हैं। तो और भी बच्चे आएंगे, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर उनको पढ़ने में यहाँ कैसा लगता है, कम दूसरे ट्यूशन और कोचिंग के कंपैरिजन। बंद कीजिए।